तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले यमुना नदी के तट पर संवाद नगर नामक एक समृद्ध और शिक्षित शहर था। यह नगर अपने तर्कों, वाद विवादों और वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोगों का मानना था कि ज्ञान का सबसे बड़ा प्रदर्शन शब्दों में होता है, और जो जितना ज्यादा बोलेगा वह उतना ही ज्ञानी और प्रभावशाली माना जाएगा। दीपावली के उत्सव से जुड़ी यहाँ की एक अनोखी परंपरा थी, वाक दीपावली। इस दिन लोग अपने घर के बाहर बड़े बड़े शिलालेखों पर अपने तर्कों और ज्ञानवर्धक विचारों को लिखते थे और उन्हें बिजली की रंगीन रोशनी से सजाते थे। नगर का सबसे बड़ा वक्ता प्रलापचंद इस बात का घमंड करता था कि उसके घर पर लिखे गए तर्क सबसे जटिल और प्रभावशाली होते हैं, और इसलिए लक्ष्मी माता उसी के घर आती हैं। नगर में चारों ओर दीपावली से पहले विचारों, तर्कों और वादों का इतना शोरगुल था कि वातावरण अशांत रहता था। लोग बोलते ज्यादा थे और सुनते कम थे। इसी नगर के किनारे पर एक शांत कुटिया थी, जहाँ एक वृद्ध सन्यासी शांतिदेव रहते थे। वे कभी किसी वाद विवाद में भाग नहीं लेते थे और बहुत कम बोलते थे। दीपावली की शाम निकट थी। प्रलापचंद ने अपने घर के बाहर बड़े बड़े शिलालेखों पर अपने नवीनतम जटिल तर्क लिखवाए और उन्हें हजारों बिजली के बल्बों से जगमगा दिया। उसने शांतिदेव का मजाक उड़ाया। संत जी, आप मौन क्यों हैं? क्या आपके पास कोई तर्क या विचार नहीं है? हमारी वाक दीपावली का अर्थ ही है कि हम अपने ज्ञान को शब्दों की रोशनी से फैलाएं। बिना बोले लक्ष्मी माता कैसे आकर्षित होंगी? शांतिदेव ने केवल एक हल्की सी मुस्कान दी। दीपावली की रात, जब नगर के सारे शिलालेख अपने अपने तर्कों और वादों की रोशनी से चमक रहे थे, एक अद्भुत घटना हुई। नगर में अचानक घनघोर वर्षा शुरू हो गई। वर्षा इतनी तेज थी कि प्रलापचंद के बिजली के झालरदार शिलालेखों में शॉर्ट सर्किट हो गया। देखते ही देखते सारे बिजली के दिए बुझ गए और सारे शिलालेखों पर लिखा स्याही धुलने लगी। पूरे संवाद नगर पर अंधेरे और शांत स्याही का अंधेरा छा गया। सारे जटिल तर्क, सारे वाद विवाद और सारी ज्ञान की बातें धुल गईं। लोग घबरा गए। उन्होंने देखा कि जहां कुछ समय पहले वादों का कोलाहल था, वहां अब केवल भीगी हुई दीवारें और खाली अंधेरा था। तभी लोगों की नजर नदी किनारे की कुटिया पर पड़ी। संत शांतिदेव की कुटिया पर न कोई बिजली का झालर था, न कोई शिलालेख। उनके दरवाजे के बाहर केवल एक छोटा सा साधारण मिट्टी का दिया जल रहा था। वर्षा तेज होने के बावजूद वह दिया बिल्कुल स्थिर और अविचल जल रहा था। उसकी लौ इतनी शांत थी कि वह अंधेरे में भी एक गहरी शांत दीप्ति फैला रही थी। प्रलापचंद, जो अब पूरी तरह हताश था, दौड़कर संत के पास आया। संत जी, यह क्या चमत्कार है? मेरे सारे ज्ञान के शब्द, सारे तर्क, सारी रोशनी चली गई। आपका ये छोटा दिया क्यों नहीं बुझा? उद्धरण चिन्ह। शांतिदेव ने शांत भाव से उत्तर दिया, प्रलापचंद, तुमने वाणी का अंधकार फैलाया था। तुम बोलते ज्यादा थे, सोचते कम थे। दीपावली शब्दों के प्रदर्शन का नहीं, बल्कि मौन के ग्रहण का पर्व है। उन्होंने दिए की ओर इशारा करते हुए कहा, ये दिया केवल तेल से नहीं जल रहा, ये मौन की दीप्ति है। इसकी बाती रया है और इसका तेल शांत चिंतन है। तुमने अपने ज्ञान को शब्दों के प्रदर्शन में बर्बाद कर दिया, जबकि ज्ञान का सार मौन में निहित होता है। संत ने समझाया, जब तुम मौन होते हो तब तुम केवल दूसरों को ही नहीं सुनते, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज भी सुनते हो। तुम्हारे सारे तर्क और वादे बाहरी थे, इसलिए वे पानी से धुल गए। ये दिया भीतरी सत्य का प्रतीक है, और भीतरी सत्य को कोई बाहरी वर्षा नहीं बुझा सकती। प्रलापचंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि सच्चा ज्ञान प्रदर्शन में नहीं, बल्कि शांत, स्थिर और चिंतनशील मौन में होता है। उस रात संवाद नगर के लोगों ने अपने घरों की टूटी हुई बिजली की झालरों को हटाया और अपने अपने घरों के बाहर सादगी से मिट्टी के दिए जलाए। उन्होंने उन दियों के पास बैठकर पहली बार मौन साधना शुरू की। जब नगर में शब्दों का शोर थमा और मौन की दीप्ति फैली, तो महालक्ष्मी ने नगर में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि अब लोग एक दूसरे को सुन रहे हैं और अपने हृदय के ज्ञान पर ध्यान दे रहे हैं। लक्ष्मी माता ने आशीर्वाद दिया, मैं वहाँ निवास करती हूँ जहाँ शब्दों का कोलाहल
थम जाता है और मौन की दीप्ति से विवेक का मार्ग प्रकाशित होता है। सच्चा प्रकाश वह है जो मन को शांत करे। मौन दीपावली की नई परंपरा के बाद संवाद नगर में शांति और विवेक का वातावरण बन गया। प्रलापचंद ने अपना घमंड त्याग दिया और अब वह संत शांतिदेव के सबसे समर्पित शिष्य बन गए थे। लोग अनावश्यक बोलना कम करके दूसरों की बातों को धैर्य से सुनने लगे थे। परंतु एक वर्ष नगर में एक अजीब समस्या उत्पन्न हुई। शांति तो थी, पर नगर का विकास थम गया, व्यापार धीमा हो गया और सामाजिक कार्य रुक गए। कारण ये था कि लोग मौन का अर्थ गलत समझने लगे थे। वे सोचते थे कि मौन का मतलब है बिल्कुल कुछ न करना या हर स्थिति पर चुप्पी साध लेना। यदि किसी को किसी काम के लिए मदद की जरूरत होती तो लोग ये सोचकर चुप रहते कि कहीं बोलने से मौन भंग न हो जाए। सामाजिक कार्यों पर चर्चा नहीं होती थी, जिससे कोई निर्णय नहीं हो पाता था। शांत तो थे, पर निष्क्रियता का अंधेरा छाने लगा था। दीपावली से पहले नगर के युवा कार्यकर्ता विनय ने प्रलापचंद के पास आकर अपनी चिंता व्यक्त की। विनय ने कहा, प्रलापचंद जी, संत शांतिदेव ने हमें शब्दों के अंधकार से बचाया, पर अब हम निष्क्रियता के मौन में डूब रहे हैं। अब हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है, पर कोई काम भी नहीं हो रहा है। क्या सच्चा मौन हमें केवल चुपचाप बैठे रहने को सिखाता है? प्रलापचंद को भी यह चिंता सता रही थी। वे दोनों संत शांतिदेव के पास पहुँचे। विनय ने पूछा, गुरुवर, हमने बोलना कम किया ताकि हम सुन सकें, पर अब हम सुनते तो हैं पर करते कुछ नहीं। हमारी मौन दीपावली का अर्थ क्या केवल व्यक्तिगत शांति है या इसका कोई सामाजिक कर्तव्य यह भी है? शांतिदेव ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराए। पुत्रों, तुम भूल गए कि मौन की दीप्ति इसलिए जलाई गई थी ताकि तुम व्यर्थ के तर्कों से मुक्त हो सको। मौन का अर्थ क्रिया का त्याग नहीं, बल्कि विचारों की शुद्धता है। मौन वह शक्ति देता है जो व्यर्थ के विवाद में नहीं, बल्कि सार्थक सेवा में लगन बड़ी ही चाहिए। जिस प्रकार बीज को उगने के लिए धरती के भीतर मौन साधना करनी पड़ती है, पर उसका परिणाम बाहर फल के रूप में आता है, उसी तरह तुम्हारा मौन सार्थक कर्म में प्रकट होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, सच्चा मौन वह है जो तुम्हारे हृदय को करुणा से भर दे और तुम्हारी वाणी को विश्राम देकर तुम्हारे हाथों को सेवा में लगा दे। संत शांतिदेव ने उन्हें इस दीपावली पर एक नई परंपरा शुरू करने का आदेश दिया, मौन संकल्प और सेवा कर्म। दीपावली की शाम आई। पूरे नगर में केवल मिट्टी के दिए जल रहे थे और पूर्ण शांति थी। किसी ने कोई बहस या तर्क नहीं किया। जब पूजा का समय आया तो संत शांतिदेव ने एक दिया उठाया और उसे सेवा का दिया नाम दिया। उन्होंने कहा, आज हम मौन दीपावली के मौन को भंग नहीं करेंगे। कोई भाषण नहीं होगा। आज हर व्यक्ति अपने मौन में एक सेवा का संकल्प लेगा। उन्होंने नगर के लोगों से कहा कि वे अपने मन में एक ऐसा काम चुने जिसे वे चुपचाप बिना किसी प्रचार या प्रशंसा की इच्छा के अगले 1 साल तक करते रहेंगे। विनय ने मौन में संकल्प लिया कि वह नगर के सारे टूटे हुए पुलों की मरम्मत करेगा। प्रलापचंद ने संकल्प लिया कि वह नगर के बच्चों को निस्वार्थ भाव से ज्ञान देगा। व्यापारियों ने संकल्प लिया कि वे अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए गुप्त रूप से दान करेंगे। संकल्प लेने के बाद बिना एक शब्द बोले सभी ने अपनी अपनी दिशा में काम करना शुरू कर दिया। विनय चुपचाप अंधेरे में भी कामगारों के साथ पुलों की मरम्मत में जुट गया। प्रलापचंद ने अपने घर का एक हिस्सा निःशुल्क पाठशाला के लिए खोल दिया। मौन अब निष्क्रियता नहीं था, ये सार्थक कार्य की गहरी ऊर्जा बन गया था। उस रात जब महालक्ष्मी ने नगर में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि घरों के दिए तो शांत हैं, पर नगर के कोने कोने में सेवा के कर्म की अदृश्य रोशनी फैल रही है। किसी को अपनी बड़ाई नहीं करनी थी, क्योंकि उनका काम ही उनकी पहचान था। लक्ष्मी माता ने आशीर्वाद दिया, मैं केवल वहीं निवास करती हूँ जहाँ विवेक का मौन सार्थक कर्म में प्रकट होता है। यह मौन स्वार्थ को रोकता है और सेवा को गति देता है। तुम्हारे नगर की शांति अब स्थायी है, क्योंकि यह कर्म की नींव पर टिकी है। इस प्रकार संवाद नगर ने अपनी मौन दीपावली को सेवा दीपावली में बदल दिया और यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा धार्मिक प्रकाश वह है जो मन में शांति लाए और समाज में सक्रिय सेवा को प्रेरित करे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है।
कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।